यहाँ पर पढ़ना है। ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमें आपका इंटीग्रेशन जो है वो हम लोग जो कुछ फार्मूले पढ़ेंगे पहले, जैसे कॉची इंटीग्रल फार्मूला जब पढ़ लेंगे तो उसके हेल्प से देखेंगे विदाउट इंटीग्रेटिंग, बिना इंटीग्रेट किए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें हम एक डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहली जो है, और डेफिनेशन आपका है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व डेफिनेशन हम लिख रहे हैं क्लोज्ड कर्व की। अब क्लोज्ड कर्व क्या होता है आपका? एक ऐसे कर्व को हम क्लोज कर्व कहते हैं, एक ऐसे कर्व को हम क्लोज कर्व कहते हैं जो कर्व हमारा क्या हो, कर्व क्लोज्ड हो। कर्व क्या हो? क्लोज हो, बंद हो। कर्व बंद कब होता है और खुला कब होता है? जैसे ये देखिए, ये कहीं दिख रहा है कि बंद हो? नहीं दिख रहा है, ये ओपन कर्व है। ये क्या है? यह भी ओपन दिख रहा है, यहाँ पर ओपन है। अब जैसे ये बना दिया हमने, ये देख रहे हैं, यह क्या है? यह देखिए, ये बंद है, दिख रहा है, ये बंद है। मतलब यह जो कर्व है यह क्लोज कर्व है। जैसे आप ये बना देते इलिप्स, यह भी एक आपका क्लोज कर्व है। ठीक, सर्कल आपका, सर्कल भी आपका क्लोज कर्व हो जाएगा। ठीक, ये क्लोज कर्व है। ये बना दिया, यह भी आपका क्लोज कर्व है, यह क्लोज है, यह ओपन है। तो क्लोज और ओपन में अंतर समझ में आया? जब किसी कर्व के दो सिरे, जैसे ये है, ये देख रहे हैं, इसके दो सिरे हैं, इसके दो सिरे हैं। कौन कौन सा? एक सिरा ये वाला है, दूसरा सिरा इसका ये वाला है। एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करें? टच कर दें, इंटरसेक्ट कर दें। जैसे ये देखिए, इसका एक सिरा हम अगर यहाँ से चले थे तो हम ऐसे पूरा घूम के आए थे, फिर से यहाँ पे टच हो गया या इंटरसेक्ट कर दिया इसको, तो यही कर्व क्या हो गया? बंद हो गया। अगर ये यहाँ पर टच ना किया होता तो ये ऐसे है। अब देखिए, ये ऐसे आए हैं, अभी तो ये ओपन कर्व है, अभी ये ओपन है, लेकिन ये कब तक ओपन होगा? जब तक यह एक दूसरे को टच ना करे। देखिए अभी क्या है? ओपन है, क्योंकि ये टच नहीं कर रहा है एक दूसरे को। लेकिन अब अगर हमने इसको मिला दिया, अब ये क्या हो गया? क्लोज कर्व हो गया। तो एक कर्व इज सेड टू बी क्लोज्ड। एक कर्व को हम तभी क्लोज कहेंगे व्हेन देयर इंड का मतलब क्या होता है? अब जैसे देखिए, इंड का मतलब होता है सिरा। जैसे ये देखिए, ये है, इसके दो सिरे हैं, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। इंड का मतलब होता है छोर। वैसे तो इंड का मतलब समाप्त होता है, यहाँ समाप्त से कुछ लेना देना नहीं है। इंड का मतलब होता है छोर या सिरा। व्हेन देयर इंड, जब इसके सिरे एक दूसरे को क्या करें? इंटरसेक्ट करें। जैसे ये देखिए, यह एक सिरा इसका ये है, ये है। अब ऐसे करते करते यहाँ से आया है, यहाँ तक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट कर गया तो यह कर्व, अब तक अगर इंटरसेक्ट नहीं किया था, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, ये इंटरसेक्ट नहीं किया है तो ये ओपन कर्व है। लेकिन जब ये इंटरसेक्ट कर जाएगा तो ये कर्व क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। तो डेफिनेशन क्या हुआ? एक कर्व is said to be closed, said to be closed if their ends intersect, if their end intersect। एक कर्व इज सेड टू बी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? क्लोज्ड। एक कर्व को क्लोज तभी कहा जाएगा इफ, यदि दियर एंड्स, उनके सिरे इंटरसेक्ट करें, यदि उनके सिरे क्या करें? इंटरसेक्ट करें। जैसे ये देखिए, ये कर्व है एक, ठीक। अब ये देखिए, ये है, इसका एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। अगर आप इसको क्लोज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यह क्लोज तभी होगा जब इसके सिरे एक दूसरे को क्या कर जाएं? इंटरसेक्ट कर जाएं। एक कर्व इज सेड टू बी क्लोज, एक कर्व को हम क्लोज तभी कहते हैं व्हेन देयर एंड्स इंटरसेक्ट, जब उसके सिरे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए। यहाँ इंड का मतलब, दियर मतलब उनके, इंड THEIR वाला है। इंड का मतलब होता है छोर, सिरा, समाप्त वाला नहीं है। देयर इंड इंटरसेक्ट, जब उनके सिरे एक दूसरे को क्या करें? इंटरसेक्ट कर दें। क्लियर? तो इसके बाद अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट डेफिनेशन कंटूर की। और बहुत
इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंटूर की। आप क्लोज्ड कर्व में ये सब कर्व्स बना सकते हैं। क्लोज्ड कर्व में आप ये सभी जो कर्व है आपके, ये सभी क्या है, जैसे सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, एलिप्स है, ये सभी किसके एग्जांपल है, क्लोज्ड कर्व के एग्जांपल है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंटूर। कंटूर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस चैप्टर में हम आगे जब भी पढ़ेंगे तो यह नाम हमको हमेशा मिलता रहेगा। कंटूर है, CONTOUR, वो टूर तो आपका वही है, कंटूर, CONTOUR, कंटूर। अपनी बात पे अड़े रहे। कंटूर, कंटूर क्या होता है? कंटूर जो होता है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं तब आपको बताते हैं एग्जांपल और डेफिनेशन। जैसे ये देखिए आपका ट्रायंगल जो है यह एक एग्जांपल होता है कंटूर का। रेक्टेंगल जो है वह भी क्या होता है, एक एग्जांपल होता है कंटूर का। तो अभी लिखवा देते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं उसके बाद तब बताते हैं। कंटूर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। A contour is a continuous chain of finite number of regular arcs, A contour is a continuous chain। एक continuous chain होता है, सतत चेन होता है, continuous होता है, बीच में वह चेन कहीं भी ब्रेक नहीं होती है। आप continuous chain होता है, आप फाइनाइट नंबर, जिसकी संख्या क्या होती है, फाइनाइट होती है, और किसकी संख्या फाइनाइट होती है, रेगुलर आर्क्स की। तो आइए हम बताते हैं, डेफिनेशन आपको क्लियर करते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कंटूर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका डेफिनेशन। हम कोई भी आपका आगे हमें इस चैप्टर में कई थ्योरम पढ़ना है। अभी स्टार्ट करेंगे, कॉची थ्योरम है, टेलर्स थ्योरम है, लेवली थ्योरम है, मोरेरा थ्योरम है, और आपका इसके बाद कॉची इंटीग्रल हम फार्मूला पढ़ेंगे, और दोनों रीजन में पढ़ेंगे। अभी इसके बाद हम लोग रीजन पढ़ने जा रहे हैं, सिंपली कनेक्टेड रीजन और मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कंटूर क्या होता है। कंटूर इज ए कॉन्टिन्यूअस चेन। कंटूर एक कॉन्टिन्यूअस चेन होता है आप फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क्स का। फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क्स। एक कंटूर जो होता है यह क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस, एक सतत चेन होता है। ये चेन देखिए कहीं भी ब्रेक नहीं है, एक कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ फाइनाइट होता है। इसकी संख्या 1 2 3 है, 1 2 3 4, इसकी संख्या चाहे एक में 3 है, ट्रायंगल में 3 है, रेक्टेंगल में 4 है। रेगुलर आर्क्स, ये जो आर्क्स हैं ये रेगुलर होते हैं। रेगुलर वर्ड आप पढ़े हैं, यह होता है रेगुलर, एनालिटिक या होलोमॉर्फिक। क्लियर, रेगुलर, एनालिटिक या होलोमॉर्फिक। तो ये होता है आपका कंटूर। कंटूर क्या होता है, यह एक कंटिन्यूअस चेन होता है, यह चेन कहीं भी ब्रेक नहीं होता। जैसे ये चेन ऐसी नहीं हो सकती कंटूर की। तो कंटूर जो होता है एक कंटिन्यूअस चेन होता है आप फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क। इनकी संख्या जो फाइनाइट होती है, और ये आर्क्स जो होते हैं कैसे होते हैं, रेगुलर होते हैं, ये डिफरेंशिएबल होते हैं। तो इसके बाद हम लोग 2 रीजन पढ़ते हैं या 2 डोमेन पढ़ते हैं। तो डोमेन या रीजन की डेफिनेशन आपको मैंने बताया है चैप्टर नंबर 1 में। ओपन रीजन या ओपन डोमेन, क्लोज रीजन या क्लोज डोमेन, ये आपको बताया गया है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सिंपली कनेक्टेड रीजन। सिंपली कनेक्टेड रीजन। अगर रीजन होता है तो मैंने बताया है नोटेशन, रीजन को R से लिखते हैं या
और अगर डोमेन लिख रहा है तो डोमेन को हम डिनोट करेंगे डी से। सिंपली कनेक्टेड रीजन एक ऐसा रीजन जो श्रंक होके सिकुड़कर SHRUNK जो श्रंक होके एक पॉइंट पर आ जाए, उस रीजन को हम कहते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन। A region is said to be simply connected या simply connected region या डोमेन। A domain is said to be simply connected। एक डोमेन को हम सिंपली कनेक्टेड कहते हैं, चाहे डोमेन का लीजिए, डोमेन है तो डी लिखेंगे, रीजन है तो आर लिखेंगे। तो ए रीजन इज सेड टू बी सिंपली कनेक्टेड, डोमेन या रीजन की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में बताया गया, इसलिए मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। एक डोमेन को हम सिंपली कनेक्टेड तभी कहते हैं जब वह श्रंक करके सिकुड़ कर किस पर आ जाए, एक पॉइंट पर आ जाए। जैसे ये देखिए कंटूर, ये है आपका एक कंटूर और ये बीच में है एक पॉइंट, तो अगर यह रीजन सिकुड़ कर एक पॉइंट पर आ सकता है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन। जैसे ये बना लिया, यह एक सिंपली कनेक्टेड रीजन है क्योंकि इसमें और कोई रीजन नहीं है, तो यह रीजन आसानी से सिकुड़कर इस पॉइंट जेड पर आ सकता है। इसलिए यह रीजन आसानी से सिकुड़कर श्रंक होने का मतलब सिकुड़ना, कम हो जाए, कम होके इस किस पर पॉइंट पर आ सकता है, जेड पर आ सकता है। इसलिए इस रीजन को हम सिंपली कनेक्टेड रीजन कहेंगे। रीजन या डोमेन चाहे जो कह सकते हैं, रीजन आप डोमेन भी कह सकते हैं, is said to be simply connected, if whole region can shrunk 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 to a point, सिकुड़कर एक पॉइंट पर आ जाए विदाउट लीविंग रीजन, बिना रीजन को छोड़े। विदाउट लीविंग रीजन, ये रीजन क्षेत्र वाला है, बिना रीजन को छोड़े, मतलब यह इसी में सिकुड़कर आपका जेड पर आ जाए, यह यही सिकुड़कर कहां पर आ जाए, इस जेड पर आ जाए, तो ऐसे रीजन को हम कहते हैं या ऐसे डोमेन को कहते हैं हम सिंपली कनेक्टेड डोमेन या सिंपली कनेक्टेड रीजन। क्लियर? तो सिंपली कनेक्टेड रीजन या सिंपली कनेक्टेड डोमेन आपका यह होता है जब पूरा रीजन आपका श्रंक करके एक पॉइंट पर आ जाए। तो अगर बस इसके बाद है आपका मल्टीप्ली कनेक्टेड, से दो ही रीजन होते हैं आप, सिंपली कनेक्टेड और मल्टीप्ली कनेक्टेड। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्ली कनेक्टेड के लिए। मल्टीप्ली कनेक्टेड मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन या डोमेन। मल्टीप्ली कनेक्टेड क्या होता है? अब एक तो इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल का मतलब एक ऐसा रीजन जो सिंपली कनेक्टेड हो ही ना, एक ऐसा रीजन जो सिंपली कनेक्टेड हो ही ना उसे मल्टीप्ली कनेक्टेड कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, एक ऐसा रीजन जो सिंपली कनेक्टेड ना हो उसे क्या कहते हैं? मल्टीप्ली कनेक्टेड कहते हैं। मतलब क्या? मतलब क्या कि जो सिंपली कनेक्टेड नहीं हो वो मल्टीप्ली कनेक्टेड होगा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, एक ऐसा रीजन जो सिंपली कनेक्टेड ना हो वो मल्टीप्ली कनेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अब मैं पूछूं कि एक्चुअल में मल्टीप्ली कनेक्टेड क्या है, तो एक्चुअल मल्टीप्ली कनेक्टेड वह होता है, तो इसकी डेफिनेशन बनती कहां से है? सिंपली कनेक्टेड से। तो पहले सिंपली कनेक्टेड फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक रीजन सिंपली कनेक्टेड तभी होता है जब वह श्रंक करके सिकुड़कर एक पॉइंट पर आ जाए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, एक आपका अगर वही जो एक पॉइंट पर श्रंक हो रहा था अब वह न, मतलब कि वह रीजन जो एक पॉइंट पर श्रंक ना करे उसे कहते हैं मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन। ए रीजन इज सेड टू बी
is said to be multiply connected. A region is said to be multiply connected if whole region, वहां पर क्या था, श्रंक टू ए पॉइंट था तो सिंपली कनेक्टेड, अगर सिकुड़कर एक पॉइंट पर आ जाए तो सिंपली कनेक्टेड। अब अगर सिकुड़कर एक पॉइंट पर ना आए तो होल रीजन कैन नॉट shrunk to a point. If whole region cannot shrunk to a point, whole region cannot shrunk to a point. अगर पूरा रीजन, आप इसे कहते हैं एक रीजन, और इसका एक नाम और बढ़ा लेंगे, इसे एनुलस रीजन भी कहते हैं। इस वर्ड को आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, एनुलस रीजन। इस रीजन को एनुलस रीजन भी हम कहते हैं। ए रीजन एक ऐसा रीजन, इस सेट टू भी उसे कहेंगे क्या, मल्टीप्ली कनेक्टेड कहेंगे। कब मल्टीप्ली कनेक्टेड कहेंगे, इफ होल रीजन, अगर पूरा का पूरा रीजन, अगर ये ना लिखें श्रंक टू ए पॉइंट कर दे, इफ होल रीजन श्रंक टू ए पॉइंट, अगर एक पॉइंट पर सिकुड़ कर आ जाए तो सिंपली कनेक्टेड। कैन नॉट श्रंक, अगर ऐसा ना हो जो कि यहां पर लिखा गया है, कैन नॉट श्रंक टू ए पॉइंट, अगर एक पॉइंट पर श्रंक करके ना आए तो उसे हम कहते हैं मल्टीप्ली कनेक्टेड। जैसे देखिए, एक हम बना लिए, ठीक है, ये हो गया। अब यहां हमने लिख लिया जेड, ठीक, और यहां पर है, यह है, यहां पर कह दिए कि यह जो है मॉड जेड लेस देन 1, मॉड जेड लेस देन 1 है। मॉड जेड लेस देन 1 है, और एक यहां पर बना लिए, और यहां कह दिए कि मॉड जेड लेस देन 2 है। इसके लिए मॉड जेड मतलब उस सर्कल का रेडियस की बात हो रहा है, जेड से लेके जेड, ये पूरा जेड है और ये आपका सेंटर 0 0 पे, तो पॉइंट यहां पर अभी पहले जेड माना गया है, तो इसको लिखेंगे तो मॉड जेड लेस देन 1, मॉड जेड लेस देन 2 हो गया। इसके बाद फिर तो ये हो जाएगा आपका, अब ये क्या है कि इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि 1 है, और 1 लेस देन मॉड जेड, तो ये हो जाएगा इस टाइप के जो रीजन को कहते हैं 1 लेस देन मॉड जेड लेस देन 2। ये जो है इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मॉड जेड जो है, या दूसरे टाइप से कह दें मॉड जेड ग्रेटर देन 1, या 1 इज लेस देन मॉड जेड। इसको ऐसे कह दें कि मॉड जेड का मान 1 से ज्यादा है, या एक मॉड जेड 1 से ज्यादा है, या 1 कम है, किससे कम है, मॉड जेड से। यहाँ पर माना गया है ऐसा कुछ एनुलस रीजन बनाने के लिए। तो अब ये देखिए, यह रीजन क्योंकि 2 टाइप के रीजन से घिरा है, एक मॉड जेड ग्रेटर देन 1 है, एक मॉड जेड लेस देन 2 है। मॉड जेड क्या है, रेडियस की बात हो रही है, जो आपका बना है इसके रेडियस की बात। अगर यह रीजन श्रंक कर जाएगा, अंदर वाला रीजन श्रंक करेगा तो बाहर वाला रीजन बचेगा, मतलब पूरा का पूरा रीजन एक साथ श्रंक नहीं करेगा। अगर बाहर वाला श्रंक हुआ तो ये सिकुड़ते सिकुड़ते यहाँ तक आएगा तो अंदर वाले रीजन के बराबर हो जाएगा, मतलब फिर से यह इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा रीजन एक साथ श्रंक नहीं, यह श्रंक करेगा तो छोटे वाले पर आकर रुक जाएगा, छोटा वाला श्रंक करेगा तो बड़ा वाला बच जाएगा, बड़ा वाला श्रंक करेगा तो छोटे वाले पे आकर रुक जाएगा, छोटा वाला श्रंक करेगा तो बड़ा वाला जैसा है वैसे ही बचेगा। मतलब पूरा का पूरा रीजन एक साथ श्रंक नहीं करेगा, इसलिए ऐसे रीजन को हम कहते हैं क्या, मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन या मल्टीप्ली कनेक्टेड डोमेन या एनुलस रीजन। ये माना गया ऐसा, मॉड जेड ग्रेटर देन 1 है और मॉड जेड लेस देन 2 है। तो 1 इसको ऐसा लिख लिया, ये मॉड जेड 1 से बड़ा है या
एक से बड़ा है, या दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, एक छोटा है मॉड जेड से, तो एक छोटा है मॉड जेड से, और मॉड जेड किससे छोटा है, 2 से, सब इसी के अंदर है, 2 सबसे बड़ा वाले का है और 1 छोटे वाले का है। हम कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल मान सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है एनुलस रीजन का। तो ये हम बाद में लिखेंगे भी, एक डेफिनेशन पहले और लिख लेते हैं। और पहली डेफिनेशन क्या हो गया, एक रीजन को हम मल्टीप्ली कनेक्टेड तभी कहते हैं जब होल रीजन आपका एक पॉइंट पर श्रंक न करे। अगर अब कहते हैं दूसरी डेफिनेशन, ए रीजन इज सेड टू बी, ए रीजन इज सेड टू बी, a region is said to be multiply connected a region is said to be multiply connected। एक रीजन को हम मल्टीप्ली कनेक्टेड कहते हैं कब, if it is not simply connected, if it is not simply connected, if it is not simply connected, a region is said to be multiply connected, एक रीजन आपका मल्टीप्ली कनेक्टेड होगा, मल्टीप्ली कनेक्टेड। if it is not simply connected, अगर यह सिंपली कनेक्टेड ना हो, सिंपली कनेक्टेड ना हो मतलब एक पॉइंट पर श्रंक नहीं करेगा, और जब एक पॉइंट पर श्रंक नहीं करेगा तो ऐसे रीजन को हम कहेंगे क्या, मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन, मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, और इम्पॉर्टेंट आपका है ये डेफिनेशन, हम लोग इसको यूज करेंगे आगे जाके। हम लोग एक थ्योरम जब पढ़ेंगे अपर बाउंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, तो हम लोग उसमें इसको यूज करेंगे। और हम लोग जो इस चैप्टर का नाम है, हम उस नाम को ही पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, तो और हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल है तो आप जानते हैं लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। लाइन इंटीग्रल आपका जो होता है वह सिंगल इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल आपका डबल होता है, और वॉल्यूम इंटीग्रल आपका ट्रिपल इंटीग्रल होता है। वॉल्यूम इंटीग्रल आपका ट्रिपल होता है। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सिंगल इंटीग्रल की बात करने वाले हैं केवल, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल है। तो कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल आइए पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एक पहले फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है तो जरूरी है फंक्शन। तो लेट एफ जेड इज ए कॉन्टिन्यूअस, एफ जेड इज ए कॉन्टिन्यूअस function, f z is a continuous function on curve C। कर्व C का नाम हमने दे दिया, C जो फिगर में बनाने वाले हैं वो कर्व आपका PQ है। ये हुआ आपका X, ये हुआ आपका Y, और ये है O, ठीक है। एक हमने कर्व बना लिया, ये आपका P है और ये है आपका Q, ठीक है। ये कर्व बना लिया, एक P है और आपका एक क्या है, Q है, ठीक। और इसको हम क्या करते हैं, n पार्ट डिवाइडिंग इनटू n पार्ट्स। तो ये हो जाएगा Z0, इसको थोड़ा सा ये P हो गया, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हुआ आपका Z0, Z1, Z2, यहाँ पर आपका है डॉट 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 ZK, ये है ZK-1 से लेके ये है ZN, और इसके पहले जो होगा इससे एक कम वाला होगा ZN-1। Z0 इक्वल टू मान लेते हैं, क्या किया गया, कर्व PQ को डिवाइडिंग कर्व, डिवाइडिंग कर्व इनटू n पार्ट्स। देन
complex line integral is given by पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद तब कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, एक एफजेड हमने फंक्शन माना है। एफजेड एक आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एफजेड एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कहां पर, किसी कर्व सी में। एफजेड एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किसी कर्व सी में। हमने कर्व को क्या किया है, n पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग इनटू n पार्ट्स। देन कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल इज गिवन बाय, ध्यान से देखिए, ये आपका एक कर्व है एक्स वाई एक्सिस के लिए, ये आपका कोई कर्व है पी क्यू। पी क्यू को हमने डिवाइड कर दिया Z0, Z1, Z2, ZK और ये ZK प्लस 1, ZK प्लस 1 से लेके ZN माइनस 1 डॉट 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 ZN माइनस 1 और लास्ट वाला आपका ZN माइनस 1 है ये, और उसके बाद लास्ट वाला ZN। Z0 को मान लेते हैं A और ZN को मान लेते हैं B, ठीक है। अब मान लेते हैं कि क्योंकि कर्व आपका n पार्ट में था, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक छोटे पार्ट की लेंथ मान लेते हैं झाई 1। ये झाई है, इसे पढ़ते हैं झाई। यह ई के जैसा होता है, इंग्लिश में जो लिखते हैं इसे पढ़ते हैं यक्स आई। ये झाई है, झाई है, तो ये लिखा गया झाई 1, झाई 2, और इसके बीच जो होगा वो झाई के होगा, और यहाँ जो होगा वो होगा झाई n। तो Z0 से Z1 की लेंथ है झाई 1, Z1 से Z2 की लेंथ है झाई 2, और ये है झाई के, और ये है साई n। क्लियर। पहले क्या किया, एक कर्व PQ था, उसको क्या किया, एफजेड एक कंटीन्यूअस फंक्शन लिया, क्योंकि किसी फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब उसको क्या किया, जो कर्व PQ है उसको n पार्ट में डिवाइड कर दिया, और एक एक पार्ट की लेंथ झाई 1 है, दूसरे पार्ट की लेंथ झाई 2 है, ऐसे ऐसे करके कितने पार्ट में, n पार्ट में है, तो लास्ट वाले पार्ट की लेंथ झाई n है, जो आपका यहाँ लिखा गया है झाई 1। तो कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल इज गिवन बाय, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल किसका लिख रहे हैं, लाइन इंटीग्रल है, तो P से लेके Q तक का, तो ये हो गया PQ FZ DZ। PQ FZ DZ क्या हो जाएगा, PQ कहां से कहां तक है, A से लेके B FZ DZ, AB FZ DZ, A से लेके B FZ DZ, और यह कितना होता है, यह होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n f ऑफ झाई के, और यह होता है ZK माइनस 1। यही जो होता है, यही कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन है। P से लेके Q तक, P से लेके Q तक आपका FZ DZ, यह क्या होता है, A से लेके B तक, P से लेके Q, फ्रॉम A टू B को n पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि Z0 और ZN है। यह होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रल कन्वर्टेड इनटू समेशन f ऑफ Z। जो Z वाला लेंथ है उसको देख रहे हैं झाई 1, झाई 2, झाई 10 डिवाइड किए हैं, इसलिए f ऑफ Z जो है Z कन्वर्ट हो गया है झाई में, और DZ जो स्मॉल स्ट्रिप होता है उसको लिखा गया है ZK माइनस 1। केवल ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है इसको याद रखना। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है, केवल मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको याद रखना है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉची थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसको पढ़ने के लिए हमें फर्स्ट ईयर में जो हमने थर्ड पेपर में ग्रीन थ्योरम पढ़ा है, ग्रीन थ्योरम इन प्लेन, जो कि कन्वर्ट करता है लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल में, सिंगल इंटीग्रल कन्वर्ट करता है डबल इंटीग्रल में, जो कि है ग्रीन थ्योरम इन प्लेन, उसको हम लोग यूज करेंगे इस कॉची थ्योरम को प्रूफ करने में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यह कई क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कॉची थ्योरम को, और हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कॉची थ्योरम। और कॉची थ्योरम प्रूफ होगा विद द हेल्प ऑफ ग्रीन थ्योरम, और ग्रीन थ्योरम आपका फर्स्ट ईयर में है, थर्ड पेपर में वेक्टर एनालिसिस ग्रीन थ्योरम इन प्लेन में। और ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, आपका कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल का PQ FZ DZ बराबर होता है किसके, सिंगल इंटीग्रल A to B FZ DZ बराबर होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n f ऑफ झाई के, xi होता है, झाई पढ़ते हैं xi के,
और जेड के माइनस 1। थैंक यू।